हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपनी बायोलॉजी में। आज का जो बेटा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा किडनी होता है। बाकी अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, जैसे लिवर, लंग्स, स्किन और सलाइवा। ये क्या है? अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब मैंने बताया था तुम्हारा डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन सी खराबी आ जाती है जिसमें आ जाते हैं डिसऑर्डर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि किडनी, तुम्हें पता है किडनी हमारा क्या करती है? सबसे अच्छा रोल करती है, एक्सक्रीशन मदद करती है, क्योंकि वो ब्लड से यूरिया को फिल्टर करती है। किसको फिल्टर करती है? यूरिया को। तुम्हें पता है कि मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन बी लीड टू अक्यूमुलेट ऑफ यूरिया इन द ब्लड। जब हमारी किडनी ब्लड में जब बेटा यूरिया की मात्रा ये हमारा क्या है बेटा? वेन, आर्टरी वेन वगैरह है। ठीक है, अब क्या करते, जब हमारे ब्लड में यूरिया क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, तो क्या करें? या तो हमारा यूरिया ब्लड में इकट्ठा होने लगता है, अकुमुलेट होने लगता है, या जो हमारी किडनी होती है, क्या होती है बेटा? किडनी। ठीक है, ठीक है, किडनी भी क्या करती है हमारा बेटा? यूरिया को क्या करती है? अकुमुलेट करती है, यानी इकट्ठा करने लगती है। तो इस डिसीज को बोलते हैं यूरीमिया, यानी मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन बी लीड टू अकुमुलेट ऑफ यूरिया इन ब्लड, यानी ब्लड में यूरिया का स्टोरमेंट हो जाना, यानी कि पूर्ण रूप से किडनी हमारी अच्छी तरीके से फिल्ट्रेशन ब्लड को नहीं कर पाती, वहाँ क्या करने लगती है? यूरिया को स्टोर करने लगती है। दिस इज कॉल्ड यूरीमिया। इस डिसीज का नाम होता है यूरीमिया, विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे बी लीड टू किडनी फेलियर। इस डिसीज से क्या होता है? यदि यहाँ क्या हो गया? स्टोर हो गई, तो ये तो तुम्हारी क्या नेफ्रॉन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? या तो किडनी तुम्हारी खराब हो जाएगी, किडनी तुम्हारी फेल, यानी काम करना बंद कर देगी। इस किडनी फेलियर को बायोलॉजी की भाषा में रीनल फेलियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल फेलियर। तुम्हें पता है सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिड्यूस्ड बाय द प्रोसेस। जो कुछ पेशेंट होते हैं, इस यूरिया को जो हमारे ब्लड में इकट्ठी हो गई है, इस यूरिया को निकालने के लिए, क्योंकि हमारी जब किडनी खराब हो जाती है तो हम इस ब्लड को फिल्टर करने के लिए एक आर्टिफिशियल किडनी, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी से हम क्या कराते हैं? ब्लड को फिल्टर कराते हैं। आर्टिफिशियल किडनी से क्या कराते हैं? हम लोग ब्लड को फिल्टर कराते हैं। सॉरी, एक मिनट के लिए। तो आर्टिफिशियल किडनी से हम क्या कराते हैं? आर्टिफिशियल किडनी से फिल्टर कराने की प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलाइसिस। क्या बोलते हैं? हीम में से होता है ब्लड। क्या होता है बेटा? ब्लड। हीम में से क्या होता है? ब्लड, यानी कि इसको हम फिल्टर कराने के, ब्लड को आर्टिफिशियल मेथड को फिल्टर कराने को बोलते हैं हीमोडायलाइसिस। देखो, अब देखो हीमोडायलाइसिस किस तरीके से होता है, देखिएगा आप। हीमोडायलाइसिस किस तरीके से मेथड से होता है? हीमोडायलाइसिस किस तरीके से होता है? देखो आप लोग, ये पेशेंट है। अब पेशेंट गया डॉक्टर के पास कि साहब मेरी किडनी काम नहीं कर रही है, तो क्या कर दिए? आर्टिफिशियल मेथड से आप क्या कर दीजिएगा? हमारे ब्लड को फिल्टर कर दीजिएगा। तो ब्लड को फिल्टर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? हमारी आर्टरी से एक पाइप लाइन लेते हैं। इस पाइप का नाम होता है सेलोफियन ट्यूब। सेलोफियन ट्यूब में एक हम लोग एंजाइम डालते हैं, हेपेरिन नाम का एंजाइम। तुम्हें पता है हेपेरिन क्या होता है? एंटीकोगुलेशन होता है। क्या होता है? एंटीकोगुलेशन, यानी कि एंटीकोगुलेशन का मतलब होता है एंटीकोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब क्लॉट,
कोगुलेशन का काम करता है, यानी कि एंटी कोगुलेशन का मतलब होता है ब्लड को इसमें ट्यूब में जमने नहीं देता है। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे एक पंप होता है, पंप ये क्या काम करता है, पंप हमारा क्या करेगा, यहाँ से प्रेशर डालेगा, प्रेशर डालने के बाद ये सेमी परमेबल की मेम्ब्रेन होती है, ट्यूबिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये काम क्या करेंगी, हमारे ब्लड से जो वेस्ट सब्सटेंस हैं वो क्या करेंगी बेटा, निकालने का काम करेगी। और इसके बाहर लिक्विड भरा रहता है, क्या भरा रहता है बेटा, लिक्विड इन सेमी परमेबल, जिसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी फ्रेश डाइल्यूशन सॉल्यूशन। ये डाइल्यूशन सॉल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अराउंड घूमता है, ठीक है। जो बेस्ट सब्सटेंस आया वो इस डाइल्यूट सॉल्यूशन में बेस्ट सब्सटेंस ब्लड से बाहर आ जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन में, और डाइल्यूट सॉल्यूशन से होता हुआ ये देखो यूरिन क्या हो जाती है, हमारा जो बेस्ट सब्सटेंस है वो एक स्टोर में क्या हो जाता है, यूज डायलिसिस सॉल्यूशन कंटेन यूरिया, इसमें क्या हो जाता है बेटा, यूरिया आती रहती है, इसमें यूरिया आती रहती है। अब देखो जो ब्लड जो प्योर ब्लड है वो फिर दोबारा से किस में चला गया, वेन्स में चला गया, वेन्स के माध्यम से सीधा हार्ट में। तो देखो आर्टरी से किस में गया, आर्टरी से एक पाइप में गया, इस पाइप का नाम है सेलोफियन ट्यूब। सेलोफियन ट्यूब से किस में गया, यही सेलोफियन ट्यूब अंदर जाके एक सेमी परमेबल नाम की मेम्ब्रेन, यानी ये सिलेक्टिव परमेबल है, सिलेक्टिव परमेबल, जो अच्छे सब्सटेंस है वो इसके अंदर आएंगे, बाहर सब्सटेंस बेटा क्या जाएंगे, बाहर जाएंगे। इस डाइल्यूट सॉल्यूशन में अच्छे सब्सटेंस भी होते हैं, और बेटा अच्छे सब्सटेंस क्या करेंगे, इस ब्लड में चले जाएंगे, और बेटा खराब सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, जो ब्लड से बाहर गए वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से होते हुए बाहर चले जाते हैं। इस तरीके से ये हीमोडायलिसिस कराया जाता है, यानी आर्टिफिशियल किडनी। जैसे तुम यहाँ पे ऊपर है देखो, ब्लड विद वेस्ट प्रोडक्ट, ब्लड के साथ क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में लगी है, डायलाइसिस हुआ तो वेस्ट सब्सटेंस क्या हो गए बेटा, बाहर चले गए, कोई दिक्कत क्या। इसी तरीके से डायलाइसिस, रीनल किडनी फेलियर और यूरीमिया तुम्हें पता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हीमोडायलिसिस जो मैंने अभी आपको बेटा बताया, हीमोडायलिसिस यानी कि हीम का मतलब होता है ब्लड, डायलिसिस का आर्टिफिशियल किडनी, यानी कि ब्लड को फिल्टर करना, हीमोडायलिसिस, हीम में से क्या होता है बेटा, ब्लड, हीम में से क्या होता है, ब्लड, कोई भी बात। ब्लड इज ड्रेन्ड फ्रॉम द convent artery is pumped into dilating unit after the adding anticoagulant like a heparin। हम जैसे ही अपनी बॉडी से निकालेंगे ब्लड को तो एक ट्यूब में डालते हैं, इस ट्यूब का नाम होता है सेलोफियन ट्यूब। लेकिन इस सेलोफियन ट्यूब में हेपेरिन नाम का हम जरूर डालते हैं एंजाइम, जिससे क्या हो जाता है, ये एंटीकोगुलेंट होता है, तुम्हें पता है एंटीकोगुलेंट, यानी कि ब्लड को उस ट्यूब में बेटा क्लॉट नहीं होने दे। यदि ये क्लॉट हो गया तो आगे ब्लड बढ़ ही नहीं पाएगा। The unit is contained is coiled cellophane tube surrounded by fluid dialysis fluid having the same composition that plasma accept nitrogenous base। इसमें सारी चीज होती हैं। The porous cellophane membrane of the tube allow the passage of molecule based on concentration gradient। उस ट्यूब के बाहर क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, उसमें सारी चीज अच्छी चीज भरी होती है, और उसमें गंदी चीज आ जाती है, अच्छी चीज ब्लड के अंदर। As nitrogenous based are absent in the dialysing fluid, these substance freely move out thereby the clearing the blood। यही क्या होता है बेटा, ब्लड का क्लियरेंस होता है, यानी कि सफाई होती है उसकी। The clear blood is pumped back to the body through the after adding the antiheparin। यानी कि बेटा जो ब्लड हमारा फिल्टर हो गया वो दोबारा से किस में चला जाता है, हमारी बॉडी में चला जाता है, यानी वेन्स में चला जाता है, कोई दिक्कत क्या। दिस मेथड इज अ बोन टू द थाउजेंड ऑफ यूरिमिक पेशेंट ओवर द बर्ड। इस मेथड आर्टिफिशियल किडनी यानी कि हीमोडायलिसिस से, डायलिसिस बोलते कराना, और इससे कई सारे वर्ल्ड में कई सारे लोग क्या हो चुके हैं, ठीक होते हैं। पर लेकिन क्या है, ये बेटा बहुत ही ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या होता है, पैसा खर्च होता है, तो ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो इसको बेटा डायलिसिस वगैरह नहीं करा पाते। तो इसलिए हम लोग जो 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 बेटा अनयूजुअल है, एबिजुअल चीज़ें हैं वो हमको बेटा नहीं एब्यूज़ करनी चाहिए, यानी कि नहीं खानी चाहिए, किसी चीज़ की हमें हैबिट नहीं होनी चाहिए। स्मोकिंग वगैरह इन सब से क्या होता है, किडनी हमारी खराब होती है। अब देखो, रीनल फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांट इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। यानी कि हमारे क्या हो जाता है, जब बिल्कुल किडनी हमारी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, किडनी फंक्शन काम करना बंद कर देती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको किडनी को ट्रांसप्लांट कराते हैं। किडनी किसी दूसरे व्यक्ति की किडनी को हम क्या कराते हैं, अपने में ट्रांसफर कराते हैं। इसको बोलते हैं बेटा किडनी ट्रांसप्लांट। क्या बोलते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट। एंड फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड टू ट्रांसप्लांट फ्रॉम द डोनर, preferably closer relative to the minimize its chance for the rejection by the immune system of the host। इसमें क्या होता है, यदि हमने किसी व्यक्ति की किडनी, हमने ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, किसी क्लोज रिलेटिव की हम क्या लेते हैं, किडनी लेते, जैसे हमने भाई की ले ली, डैडी की ले ली, मम्मी की ले ली, पापा की ले ली, तो इन सब से हम क्या करते हैं, हम किडनी को चेंज करने का काम करते हैं। यदि हम किसी और ज़्यादा दूर में यदि जाएंगे तो हमारे रिसेप्टर काम नहीं करते, यानी कि किडनी का ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चांस होते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति की किडनी लें जो हमारा क्या हो, क्लोजली रिलेटिव हो, क्योंकि उसमें कम चांस होता है। मिनिमाइज इट्स द चांस ऑफ रिजेक्शन। क्लोजली रिलेटिव लेने का ये फायदा होता है, क्लोजली रिलेटिव किडनी का लेना ये फायदा होता है कि मिनिमम चांस है, कम से कम चांस होगा इम्यून सिस्टम का, इम्यून सिस्टम डिफरेंट काम करे, यानी रिजेक्ट वाला काम करे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, अपने जो नज़दीकी हो उससे क्या लें, हम बेटा किडनी लें। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैज़ इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच आर कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। ये क्या है, सबसे अच्छी टेक्निक है किडनी ट्रांसप्लांट, ये बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रही है। देखिएगा आप, जैसे मेटू फाउंडेशन मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, राइट, जैसे बेटा इसकी क्या है किडनी क्या खराब हो गई, तो हमने क्या किया, ये रेसिपिएंट, ये डोनर है, हमने इसकी अच्छी वाली किडनी किसको दे दी, रेसिपिएंट। डोनर क्या होता है, देने वाला होता है, रेसिपिएंट लेने वाला होता है। इस चीज़ को बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। उसके बाद लास्ट है तुम्हारा बेटा, देखो, A kidney stone is a hard solid mass of material that form in the kidney form to the substance in the urine। कभी कभार क्या हो जाता है, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें स्टोन, यूरिया के स्टोन जमा हो जाते हैं, तो टॉयलेट करने में, यूरिन फिल्टर करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। और या तो यूरेथरा के यूरेटर्स के ऊपर ही क्या हो जाते हैं, वो बेटा चिपक जाते हैं, तो जिससे यूरिन बेटा नीचे नहीं आ पाती है। किडनी स्टोन और कैलकुलाई, इसको बोलते हैं कैलकुलाई, स्टोन को क्या बोलते हैं, कैलकुलाई। डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ द वेरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जब हमारे स्टोन जब आ जाएगा बेटा, तो बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर हमारी बॉडी में होने लगेंगे। जब बोलते नहीं कि हमारी किडनी में स्टोन है, किडनी में पथरी है, क्या है, किडनी में हमारे पथरी यानी स्टोन है, तो बहुत ज़्यादा हमें क्या होते बेटा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कि हमें क्या होगा, वोमिटिंग होगी, हमारा खाना डाइजेशन नहीं होगा, हम ठीक से सो नहीं पाएंगे। तो ये सारे डिसऑर्डर है, किडनी ऑफ स्टोन के डिसऑर्डर। हम बेटा स्लीपिंग नहीं कर सकते, स्टमक पेन, हमारे पेट में दर्द होगा, वोमिटिंग होगा, ये सब आया हुआ है। ठीक है, ब्लड इन द यूरिन, हमारे यूरिन के माध्यम, टॉयलेट के रास्ते क्या आएगा बेटा, ब्लड आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ है। और हेडेक मतलब सिर दर्द वगैरह होगा। ये देखो तुम्हारी किडनी है, और किडनी में ये देखो क्या होगा, स्टोन हो गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं बेटा, हम इसको भी हटाने का काम करते हैं बाय सर्जिकल रिमूवल। ठीक है, स्टोन में बी फॉर्म द किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर एंड यूरेथरा। स्टोन कहाँ कहाँ हो सकती है, या तो किडनी में हो सकती है, किडनी से दो पाइप निकलते जिसका नाम क्या होता है, यूरेटर, और जो यूरेटर जुड़ा होता है वो कहाँ जुड़ा होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और या यूरेथरा में बेटा हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। देखो नाम देखो, ग्लोमेरुलस, यानी कि ये बीमारी कहाँ होगी, ग्लोमेरुलस में होगी। ग्लोमेरुलस कहाँ होता है, नेफ्रॉन के अंदर होता है, तुम्हें पता है। तो यहाँ पे क्या, नेफ्राइटिस, टिस वर्ड आ गया, यानी कि क्या है, स्वेलिंग का काम कर रही है, यानी इन्फ्लेमेशन का काम कर रही है। तो ग्लोमेरुलस हमारा क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई किडनी, यानी कि
जो बेटा नेफ्रॉन के अंदर जो ग्लोमेरुलस है वो क्या कर जाता है, किसी कारणवश स्वेल कर जाता है। तो उस टाइम भी क्या होता है, हमारा जो बेटा ब्लड है, देखो हेल्दी यूरिन और अनहेल्दी यूरिन। जब हमारा नेफ्रॉन काम कर, तुम्हें पता है कि किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट तुम्हें पता है किडनी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है हमारी बेटा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही बेटा सबका फिल्ट्रेशन का काम कौन करती है, नेफ्रॉन करती है। जब नेफ्रॉन में ही स्वेलिंग वगैरह आ जाएगी, नेफ्रॉन काम करना बंद कर देगी, तो बेटा उसके साथ क्या आएगा, यूरिन के रास्ते क्या आता है बेटा, ब्लड आता है, और आरबीसी भी बेटा इस तरीके से आने लगती है। तो हमारा ब्लड देखो, हेल्दी यूरिन, देखो हेल्दी यूरिन हमेशा क्या होती है, प्लाज्मा को फिल्टर करती है, तुम्हें पता है। और जो अनहेल्दी यूरिन होती है वो फिर उसमें ब्लड भी आने लगता है, यानी कि सेल्स भी आने लगती है। इसी डॉक्टर बता देते, डॉक्टर पूछते हैं कि आपकी यूरिन में क्या ब्लड आ रहा है क्या, तो बता लेते या तो बेटा तुम्हारी किडनी खराब है या ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस आपको हो गया है, ये बेटा है। उसके बाद कुछ नहीं है, यानी डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले था यूरीमिया। यूरीमिया एक ऐसी बीमारी है कि हमारी जब बेटा यूरिन क्या हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, यानी कि ब्लड में जब ज़्यादा हो जाती है, किडनी हमारा काम करना बंद कर देती है, तो उस डिसीज़ को क्या बोलते हैं, यूरीमिया। उसके बाद हम लोग यूरीमिया के बाद पढ़े थे हीमोडायलिसिस, यानी जब हमारा ब्लड से यूरिन फिल्टर नहीं हो रही है, किडनी काम करना बंद कर रही है, यानी कि किडनी हमारे यूरिन को स्टोर कर रही है, तो हम क्या करेंगे, अलग मेथड से हम उसको ब्लड को फिल्टर कराने का काम करेंगे, जिस मेथड है आर्टिफिशियल किडनी, जैसे इसका हीमोडायलिसिस। इस पिक्चर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिएगा। उसके बाद रीनल फेलियर, तुम्हें पता है जब किडनी हमारी फेल आ जाती है तो हम एक ऐसे व्यक्ति की हम किडनी लेते हैं जो क्या हो, क्लोजली रिलेटिव हो। क्लोजली रिलेटिव का मतलब अपना भाई बंधु सगा होना चाहिए, उसी से हम, क्योंकि हम किसी दूर के व्यक्ति की हम किडनी लेंगे तो क्या रिसेप्टर हमारे काम नहीं करेंगे और किडनी फेल होने के ज़्यादा चांस होंगे, यानी रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांस होंगे। उसके बाद मैंने तुम्हें बता दिया है किस तरीके से स्टोन हो जाता है, जब यूरिया के स्टोन बन जाते हैं हमारे बेटा यूरेथ्रा में, या बेटा यूरेटर में, या यूरिनरी ब्लैडर में, या बेटा स्टोन किडनी भी हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इनको हटाने का काम। ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, मैंने आपको बेटा ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस यानी कि तुम्हें पता है ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस एक बार देखेंगे हम लोग। देखो ये तुम्हारा क्या है बेटा, बोमेन कैप्सूल, ठीक है। देखो ये हमारी क्या है, आर्टीरियल वगैरह, ठीक है, आर्टीरियल है तुम्हें पता है। यहाँ से तुम्हें पता है क्या चीज़ आती है, यहाँ से ये तुम्हारा क्या गया, पीसीटी गया, पीसीटी से नीचे क्या गया बेटा, हेनली लूप गया, डिस्टेंस ये क्या गया, असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनली लूप गया, फिर उसके बाद डीसीटी गया, और ये क्या गया बेटा नीचे, कलेक्टिंग डक्ट। कोई दिक्कत क्या, कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, स्टोर करती है इस तरीके। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, हमारा ये स्वेल कर जाता है, क्या कर जाता है, स्वेल। जब हमारा ये स्वेल कर जाएगा तो क्या होगा, ग्लोमेरुलस। इस पूरे को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। कोई दिक्कत क्या, जब खराबी आ जाएगी तो फिल्टर तो यहीं से होता है, फिल्ट्रेशन। तो जब इसमें खराबी आ जाएगी तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो जो भी खराब आएगी तो क्या होगा, यहाँ से आरबीसी वगैरह सेल्स वगैरह जाने लगती हैं। जब सेल्स जाएगी तो बेटा प्लाज्मा नहीं छनेगा, प्लाज्मा फिल्टर नहीं होगा, यानी कि सेल्स डायरेक्टली चलिए। तुम्हारे घर में जो चाय की चलनी भी खराब हो जाती है तो उसमें चाय की पत्ती जाने लगती है, उसी तरीके से बेटा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल।